Hello students, this is Priyanka and welcome to my channel Live to Learn. So today we will discuss the solution of chapter 9 that is soil. उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें. तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ In addition to the rock particle, the soil contain. यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके 4 ऑप्शन हैं कि रॉक पार्टिकल्स के साथ सॉइल में और कौन से कंटेंट प्रेजेंट होते हैं. सो आंसर इज थर्ड, दैट इज मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर. तो मिनरल्स के साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर और हवा और पानी भी सॉइल में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ द हाइएस्ट इन. यहाँ कुछ सॉइल के नाम दिए गए हैं. आपको बताना है कि इन सॉइल में से किस सॉइल में सबसे ज़्यादा वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है. सो आंसर इज़ क्ले सॉइल, क्योंकि क्ले सॉइल में जो पार्टिकल साइज़ होता है वो बहुत ही छोटा होता है, फाइन होता है, तो उनके बीच में गैप कम होता है, तो जिस वजह से पानी उनके अंदर से रिस नहीं पाता और उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है. नेक्स्ट इज मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड. यहाँ कॉलम फर्स्ट में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और कॉलम सेकंड में उनसे मैच करते हुए कुछ सेंटेंस है. तो आपको कॉलम फर्स्ट के सेंटेंस को कॉलम सेकंड में मैच करना है. सो आंसर इज अ होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल काइंड ऑफ सॉइल, यानी कि हर प्रकार की सॉइल में हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहता है. सेकेंड, अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज डार्क इन कलर, क्योंकि जो सबसे ऊपर वाली परत होती है मिट्टी की वो गहरी रंग की होती है क्योंकि उसमें ह्यूमस मिक्स होता है. नेक्स्ट, सैंडी सॉइल हैज़ लार्ज पार्टिकल. सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल साइज होता है वो लार्ज होता है. नेक्स्ट, मिडल लेयर ऑफ द सॉइल इज लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस, क्योंकि जो ह्यूमस होता है सबसे ऊपर वाली लेयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, और जैसे जैसे लेयर नीचे जाती हैं तो ह्यूमस की जो अमाउंट है वो कम होती चली जाती है. नेक्स्ट, क्ले सॉइल. क्ले सॉइल्स स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक्ड टाइटली, क्योंकि क्ले सॉइल के पार्टिकल बहुत ही स्मॉल होते हैं, टाइनी होते हैं और वो एक दूसरे के पास पास होते हैं, उनके बीच में गैप बहुत कम होता है. सो आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड. सॉइल कैसे बनती है. तो सॉइल जो है वो रॉक्स के ब्रेक डाउन से बनती है, और जो ये रॉक्स का ब्रेक डाउन है ये होता है बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट, यानी कि विंड की और वाटर और जो वहाँ की किसी भी एरिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनकी वजह से जब वहाँ पर चट्टानें टूटती हैं तो उस प्रोसेस से सॉइल फॉर्म्ड होती है और उस प्रोसेस को वेदरिंग कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज क्ले सॉइल यूजफुल फॉर क्रॉप्स. जो क्ले सॉइल है वो फसलों के लिए कैसे अच्छी होती है, क्योंकि क्ले सॉइल में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि क्ले सॉइल के पार्टिकल बहुत ही स्मॉल होते हैं तो उनमें पानी बहुत लॉन्ग टाइम के लिए रहता है. सेकंड, जो क्ले सॉइल है उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है वो रिच होता है, यानी कि उसमें जो मिनरल्स हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, इसलिए वो फसलों के लिए अच्छी होती है. नेक्स्ट इज लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन क्ले सॉइल एंड द सैंडी सॉइल. क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल में डिफरेंस बताना है. सो फर्स्ट इज जो क्ले सॉइल होती है उसकी जो पार्टिकल साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, वहीं पर सैंडी सॉइल का जो पार्टिकल साइज है वो लार्ज होते हैं. क्ले सॉइल में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है यानी कि पानी रोकने की जो क्षमता है वो ज़्यादा होती है, वहीं पर सैंडी सॉइल में जो कि पार्टिकल्स बहुत ही लार्ज होते हैं तो उनके बीच में गैप प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है. थर्ड, इट इज़ फर्टाइल. जो क्ले सॉइल है वो फर्टाइल होती है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होता है, वहीं पर जो सैंडी सॉइल है वो कम फर्टाइल होती है क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट कम होता है. नेक्स्ट, जो क्ले सॉइल है उसमें एयर कंटेंट बहुत कम होता है क्योंकि पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, गैप कम प्रेजेंट होता है, लेकिन सैंडी सॉइल में जो एयर है वो ज़्यादा होती है क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट, जो क्ले सॉइल है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं,
क्योंकि उनके बीच में बहुत कम गैप होता है। वहीं पर सैंडी सॉइल में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही लूज होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। नेक्स्ट जो क्ले सॉइल है वो क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो सैंडी सॉइल है वो क्रॉप्स की उगाने के लिए, फसलों के लिए इतनी अच्छी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल एंड लेबल द वेरियस लेयर। आपको जो सॉइल प्रोफाइल है उसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना है और उसके डिफरेंट लेयर्स को लेबल करना है। तो यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है जिसमें सबसे अपर लेयर ए होराइजन है, सेकेंड लेयर बी होराइजन, थर्ड वन इज द सी एंड नेक्स्ट जो सबसे लास्ट होता है जहाँ पर चट्टानें प्रेजेंट होती हैं, रॉक्स होते हैं, दैट इज नोन एज द बेड रॉक। तो इस तरह से आप इसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं। Next question is, Rajia conducted an experiment in the field related to the rate of percolation. रजिया एक एक्सपेरिमेंट कर रही है एक फील्ड में जहाँ पर वो रेट ऑफ परकोलेशन को पता लगाना चाहती हैं। शी ऑब्जर्व दैट इट टुक 40 मिनट्स फॉर 200 ml ऑफ वाटर टू परकोलेट थ्रू द सॉइल सैंपल। तो उसके पास जो सॉइल का सैंपल है उसमें वो देखती है कि उसके 200 ml वाटर को परकोलेट होने में 40 मिनट्स लगते हैं। सो कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन। तो उसका परकोलेशन रेट क्या होगा वो आपको बताना है। सो अमाउंट ऑफ वाटर है 200 ml और जो परकोलेशन टाइम है दैट इज़ 40 मिनट्स। तो उस तरह से अगर हमें परकोलेशन रेट निकालना है तो उसका फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ वाटर इन ml अपॉन परकोलेशन टाइम। जितने अमाउंट ऑफ वाटर को कितने टाइम में परकोलेट हुआ है उस को आपको डिवाइड करना है। सो अमाउंट ऑफ वाटर इज 200 ml डिवाइडेड बाय 40 दैट इज 5 ml पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। तो आपको बताना है कि आप कैसे सॉइल पोल्यूशन को और सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। सो सॉइल पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक। आप प्लास्टिक्स का जितना हो सके उतना कम यूज़ करके सॉइल पोल्यूशन को रोक सकते हैं। वहीं पर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स जो खेतों पर यूज़ किए जाते हैं उनका कम से कम उपयोग करके भी सॉइल पोल्यूशन को रोका जा सकता है। वहीं पर सॉइल इरोजन को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं, मीन्स प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएंगे तो उनकी जड़ें सॉइल को पकड़ के रखती हैं, जकड़ के रखती हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन कम हो सकता है। नेक्स्ट, बाय स्टॉपिंग डिफोरेस्टेशन, मतलब पेड़ों को एक बड़ी संख्या में जब काटा जाता है तो उसकी वजह से भी जो सॉइल होती है वो लूज हो जाती है और सॉइल इरोजन होता है। तो डिफोरेस्टेशन को रोक के सॉइल इरोजन कम किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड्स पजल विद द क्लू गिवन। यहाँ पे कुछ क्लूज दिए गए हैं, वहाँ से आपको इन क्लूज को पढ़ के नीचे एक पजल दी गई है, वहाँ पर इनको फिल करना है। सो सेकेंड इज प्लांटेशन प्रिवेंट्स इट्स। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने से क्या प्रिवेंट होता है? सो दैट इज इरोजन। सो आंसर इज इरोजन। फिफ्थ, यूज शुड बी बैन्ड टू अवॉइड सॉइल पोल्यूशन। तो किस चीज़ को बैन करने से सॉइल पोल्यूशन को रोका जा सकता है? दैट इज पॉलीथीन। 6, टाइप ऑफ सॉइल यूज फॉर मेकिंग पोट्री, यानी कि जो मटके हैं सुराही वगैरह बनाने के लिए कौन सी सॉइल सबसे अच्छी रहती है? सो दैट इज क्ले। नेक्स्ट 7, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। कौन सा ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल में रहता है? आंसर इज अर्थवॉर्म। डाउन, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिल होंगे। फर्स्ट, इन डेजर्ट सॉइल इरोजन ऑक्योर्स थ्रू। डेजर्ट्स में सॉइल इरोजन किसके द्वारा होता है? सो आंसर इज विंड। क्ले एंड लोम आर सुटेबल फॉर सीरियल्स लाइक। तो क्ले और जो लोमी सॉइल है वो किस सीरियल्स के लिए सबसे अच्छी रहती है? सो दैट इज व्हीट। नेक्स्ट 4th, दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन होल्ड वेरी लिटिल वाटर। सो कौन सी ऐसी सॉइल है जो सबसे कम अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड करके रख सकती है? दैट इज सैंडी सॉइल, क्योंकि उसके पार्टिकल्स लार्ज साइज के होते हैं और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी सबसे कम होती है। कलेक्टिव नेम फॉर लेयर ऑफ सॉइल। तो जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं सॉइल की उनको क्या कहा जाता है? सो दैट इज प्रोफाइल, क्योंकि सॉइल की डिफरेंट जो लेयर्स होती हैं उनको हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। तो आंसर इज प्रोफाइल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पजल दी गई है और अक्रॉस और डाउन जो भी आंसर आपको फिल करने हैं उनके नंबरिंग के साथ वो आंसर दिए गए हैं। तो आप इसको इजीली अपनी नोटबुक में फिल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप you understood the solution of this chapter. Please
Like, share and comment on the video, subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.